हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हू एवर नीड्स इट। टॉपिक रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि क्या आपका पर्सन जो भी आपके माइंड में है, जो भी आपका एक्स रह चुका है, जिसके साथ आप राइट नाउ इन टच नहीं हो, और आप जानना चाहते हो कि क्या ये पर्सन ऑलरेडी मूव ऑन कर चुका है, और अगर आपके साथ है और इन दैट सिचुएशन भी जब आपका आपको एक फियर आता है कि ये पर्सन आपको कमिट नहीं कर रहा, आपको इग्नोर करना शुरू कर चुका है, सो क्या इसकी ज़िंदगी में कोई और आ चुका है? हैज़ दिस पर्सन मूव्ड ऑन? जो भी है, लड़का है या लड़की, उन दोनों सिचुएशन में आप ये रीडिंग देख सकते हो कि क्या ये पर्सन मूव ऑन कर चुका है, चाहे एक्स है, करंट है, जो जिसके बारे में आपको डाउट्स आ रहे हैं, आप उसके लिए ये रीडिंग देख सकते हो। इस रीडिंग में हम चार्म्स भी ऐड करेंगे, सो स्टिक अराउंड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक चैनल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सब तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। इसके अलावा आप बाकी सर्विसेज भी चेकआउट कर सकते हो जो मैं ऑफर कर रही हूँ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो या लेट्स सी कि क्या ये पर्सन ऑलरेडी मूव ऑन कर चुका है, चाहे एक्स है या करंट है या जो भी आपके माइंड में है, उसके लिए चेक कर सकते हो। लेट्स सी, क्या ये पर्सन ऑलरेडी मूव ऑन कर चुका है? येस और नो? अनलाइकली, तो डेफिनेटली ये मूव ऑन नहीं किया है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। मुझे लगता है कि आप दोनों के दरमियान की जो सिचुएशन है वो उसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो इम्प्रूव हो जाए। गेट सम मोर इन्फॉर्मेशन। मुझे लगता है कि कुछ ऐसा है इसकी ज़िंदगी में जो कि शायद आपको पता नहीं है राइट नाउ, लेकिन आपको ये डाउट हो रहा है या आपको ये फियर है कि शायद ये इंसान मूव ऑन कर चुका है, लेकिन एक्चुअलिटी में ये पर्सन मूव ऑन नहीं किया हुआ है। सो जो भी सिचुएशन है जिसमें भी आप फेयरफुल हो रहे हो, यू डोंट नीड टू गेट फेयरफुल अराउंड इट। आप दोनों के दरमियान की जो चीज़ें हैं वो बेहतर हो जाएंगी, स्पेशली वो लोग जो इन टच हैं, और जो लोग इन टच नहीं हैं उनके लिए भी मुझे लगता है कि आपका आपको अपना थॉट प्रोसेस जो है वो बदलने की ज़रूरत है, स्पेशली अगर आप रिकंसाइल करना चाहते हो। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर कि क्या ये इंसान अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन कर चुका है। लेट्स सी, एट ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली नो। मुझे नहीं लगता कि इस इंसान की ज़िंदगी में अभी इस तरह की कोई एनर्जी चल रही है जहाँ पर ये अपनी लव लाइफ को कंसिडर करेगा टू परसू, क्योंकि यूजली इस तरह की एनर्जी के साथ जब आपके लाइफ में आपको लग रहा है कि हर चीज़ ब्लॉक के जैसे है या हर चीज़ रुक रही है, स्टैगनेंट हो रही है, आपको वेट करना पड़ रहा है अपनी लव लाइफ को लेकर, कैरियर को लेकर, अपनी डिज़ायर्स को लेकर, गोल्स को लेकर, हर चीज़ रुक रही है, हर चीज़ में ब्लॉक आ रहे हैं। जब आप ऐसी सिचुएशन में हो तो क्या आप शादी या लव रिलेशन में जाने की कोशिश करोगे या प्लान करोगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सो मुझे नहीं लगता कि आपका पर्सन ऐसी मेंटल सिचुएशन में है या मेंटालिटी उसकी इस तरफ जा रही है जहाँ पर वो अपनी लव लाइफ को परसू करने का सोचे भी राइट नाउ। सो अगर आप रिकन्सिलिएशन का भी वेट कर रहे हो और आपको पता है कि ये मूव ऑन नहीं किया हुआ, स्टिल यू वांट टू वॉच दिस रीड, इन दैट सिचुएशन भी आपको फियरफुल होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पर्सन राइट नाउ किसी चीज़ में फंसा हुआ है जिसकी वजह से आपसे बात नहीं कर रहा, कम्युनिकेट नहीं कर रहा। लीगल मैटर हो सकता है, फैमिली मैटर हो सकता है, वर्क रिलेटेड हो सकता है, कोई और इश्यूज चल रहे हो सकते हैं इस इंसान के साथ, काम के सिलसिले में या फ्रेंड्स के साथ, कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से ये फ़िलहाल अपने आप को बहुत ज़्यादा अपसेट फील कर रहा है। सो डेफिनेटली ये मूव ऑन नहीं किया है। आपके फियर्स आपको नेगेटिव सोचने पे मजबूर कर रहे हैं, आपका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आपको नेगेटिव सोचने पे मजबूर कर रहा है। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। 5 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स। ये जो भी चीज़ें इसकी लाइफ में चल रही हैं राइट नाउ, जब भी ये इन सब से डील कर लेगा या आपके पास भागा हुआ आएगा, अंडर द डेक वी हैव द एस ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली ये इंसान मूव ऑन नहीं किया है, ये आपके पास आएगा ही आएगा राइट नाउ। इसके पर्सनल कुछ इश्यूज हैं जिनसे ये डील कर रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये मेंटल स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा घिरा हुआ हो, जहाँ पे इसको सिर्फ अपना टाइम चाहिए राइट नाउ, जहाँ पर ये अपनी चीज़ों के बारे में सोच सके, अपनी लाइफ को थोड़ा सॉर्ट आउट कर सके। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका पर्सन फिजिकली फिट ना हो, मेडिकल इश्यूज चल रहे हों उसके, चाहे वो छोटा मेडिकल इशू है या बड़ा मेडिकल इशू है, कुछ ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है जहाँ पर आपके पर्सन को हील करने की ज़रूरत है। सो वो चीज़ भी हो सकती है, स्पेशली अगर आप आउट ऑफ टच हो इस इंसान के साथ, तो मुझे लग रहा है कि शायद इसकी हेल्थ जो है उसमें इसको इश्यूज आ रहे होंगे, और वो भी चीज़ ये राइट नाउ जो है उससे स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन चीज़ें इंप्रूव हो जाएंगी, इसकी हेल्थ भी इंप्रूव हो जाएगी, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, और आप दोनों के रिकन्सिलिएशन के जो चांसेस हैं वो
बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे आने वाले दिनों में। और मुझे लगता है कि जब ये पर्सन अपनी लव लाइफ के बारे में सोचेगा तो आप इसके जहन में पहली चॉइस होगे, आप इसके जहन में पहला ऑप्शन होगे जो ये कंसिडर करेगा, जिससे बात करना प्रेफर करेगा। अच्छा, आपका पर्सन हो सकता है कि मेच्योर हो इन टर्म्स ऑफ द वे दे लुक एट लव। वो वैसा पर्सन नहीं होगा जैसे आजकल के लड़के लड़कियां होते हैं, उस तरह का मुझे एनर्जी नहीं लग रही। थोड़ा मेच्योर वे ऑफ लुकिंग एट लव है, या थोड़ा मेच्योर वे ऑफ लुकिंग एट रिलेशनशिप है आपके पर्सन का। तो मुझे नहीं लगता कि उसको ये चीज़ पसंद लगेगी कि वो एक लूप में दोबारा जाए जहाँ पे यू डेट अ पर्सन, यू फाइंड अ पर्सन, यू स्पेंड सम टाइम विद दैट पर्सन, और फिर देखते हो कि अच्छा चलता है या नहीं चलता। मुझे नहीं लगता कि इन चक्रों में पड़ने वाला पर्सन है। सो अगर और जब इसको ये चाहिए होगा कि इसकी लव लाइफ में कुछ अच्छा हो, तो यू वुड बी द फर्स्ट चॉइस इसके माइंड में। और मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि आपकी लव लाइफ नेक्स्ट लेवल पे जाए इसी इंसान के साथ, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं उसके। देखते हैं कि ओरेकल मैसेजेस क्या हैं आपके लिए राइट नाउ गिवन सिचुएशन में रहते हुए। लेट्स सी। सो हमारा फर्स्ट कार्ड है वाटर साइंस। आप में से कुछ लोग हो सकता है वाटर साइन के हो या फिर वाटर साइन को डील कर रहे हो। वैल्यू योरसेल्फ एंड मूव ऑन। द डिवाइन रियली वांट यू टू मूव ऑन। जहाँ पे मूव ऑन की बात आती है, इट डजंट मीन कि मूव ऑन टू अ न्यू रिलेशनशिप। मूव ऑन मीन्स कि अपने आप को वैल्यू करते हुए अपने आप को प्रायोरिटाइज करो राइट नाउ। और जो करंट सिचुएशन है जिसमें आपका पर्सन आपको टाइम नहीं दे रहा है, इग्नोर कर रहा है, निगलेक्ट कर रहा है, इस सिचुएशन से मूव ऑन कर जाओ। इस सिचुएशन के बारे में ज़्यादा नहीं सोचो, इस सिचुएशन को सर पे सवार नहीं करो। चाहे डिटैचमेंट में हो, ब्रेकअप में हो, सेपरेशन में हो, पर्सन इग्नोर कर रहा है, जो भी इस तरह की सिचुएशन जिससे आप वरिड हो रहे हो, pull yourself out of that situation and drop yourself onto another situation, not about another person और ना ही एक और relationship के बारे में। just get yourself busy doing something else, that's what you need to do, ताकि आप अपने आप को right now इस situation से निकाल सको जो कि right now आपको बुरा feel करा रही है, जिससे आपके mind में fears आ रहे हैं, doubts आ रहे हैं। so try to keep yourself away from that. ट्विन फ्लेम जर्नी, आप में से मेजॉरिटी लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है इस इंसान के साथ। बहुत कुछ लर्न करना है आपने बिफोर द टू ऑफ यू कुड कम टुगेदर। मैसेजेस देखते हैं आपके पर्सन के आपके लिए क्या मैसेजेस हैं राइट नाउ, चाहे एक्स है, करंट है, जो भी है। लेट्स सी कि क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे राइट नाउ। Wow, we have I know I was a distraction from your pain. आपका पर्सन आप अगर चूज़ करते हो इसको छोड़कर आगे बढ़ने, मुझे लगता है कि आपके पर्सन को ये थॉट आएगा कि आप उसकी ज़िंदगी में उसके लिए डिस्ट्रैक्शन थे, आपके लिए अपने लिए डिस्ट्रैक्शन थे, अपनी पेन से या अपने अपने आप को बिजी करने के लिए यू वर लाइक यूजिंग दिस पर्सन। इसके जहन में ये चीज़ आएगी, लेकिन इट्स गोना बी मोर ऑफ अ थॉट फॉर देमसेल्फ। इसमें भी आपको वरिड होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पर्सन जब ये सोचेगा तब भी ये आपके बारे में एटलीस्ट थोड़ा पॉजिटिव होकर सोचने की कोशिश करेगा और आपकी तरफ जो है वो खुद रीच आउट करेगा। एक और मैसेज ले लेते हैं टॉप ऑफ द डेक, इसी वाले डेक में से। आई लेफ्ट व्हेन आई सॉ यू विद समवन। हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको ऑब्जर्व भी कर रहा हो ऑनलाइन सिचुएशंस में, या उस तरह से उसको भी शायद डाउट्स और फियर्स आ रहे हो। इट्स नॉट जस्ट यू हु इज़ गोइंग थ्रू दिस फेज, आपका पर्सन भी आपको लेकर उतना ही अपसेट हो रहा है करंट सिचुएशन को देखते हुए। मुझे लगता है कि वो उसको लग रहा है कि शायद आप मूव ऑन ना कर चुके हो डीप डाउन। मुझे लगता है कि मे बी दोनों की, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी है, तो हो सकता है कि दोनों के फियर्स जो हैं वो काफ़ी हद तक आपके कनेक्शन को अफेक्ट किए हैं। सो सम हाउ यू आर ग्रोइंग ऑन योर ओन, वो पर्सन ऑन देयर ओन ग्रो कर रहा है इस सिचुएशन में रहते हुए, और देन मुझे लगता है कि सिचुएशन आप दोनों की इंप्रूव हो जाएगी, चेंज हो जाएगी और चीज़ें आगे बढ़ेंगी। लेट्स सी के ओरेकल मैसेजेस और क्या हैं आपके लिए इस सिचुएशन में इस इंसान के साथ। Expect a powerful change. The divine really want you to expect a powerful change इस इंसान के साथ इस कनेक्शन में रहते हुए। Meanwhile, as you wait, while you wait, आपको मेडिटेट करने की ज़रूरत है ताकि आप अपने आप को राइट ट्रैक पे रख सको। और दूसरा ये कि आप इंट्यूटिवली इस इंसान को लेकर अपना सिक्स सेंस जो है वो थोड़ा उसके ऊपर वर्क कर सको। जब आप किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, आपको वो ख्वाब में भी आएगा, आपको उस इंसान से रिलेटेड जो है वो बहुत ज़्यादा चीज़ें उसके कहे बगैर भी आप अंडरस्टैंड कर सको कि आपको फ्लैशेस आएंगे उस पर्सन के। अगर उसकी तबीयत ख़राब है तो यू वुड फील समथिंग अनकम्फर्टेबल, कुछ आपको फील होगा उसको लेकर। सो मुझे लगता है कि आपका बॉन्ड काफ़ी हद तक स्पिरिचुअल लग रहा है, मुझे काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग लग रहा है। हो सकता है कि आप लोग बहुत it's more like maybe you are an old soul or something. So yeah, let's see कि charms क्या ऐड करते हैं। इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ, let's add the charms. यूजली मैं जब भी ये रीडिंग्स करती हूँ मुझे भूल जाता है if I mention कि मैं charms ऐड करूँगी, and by the time I end the reading वो charms वाला सीन ख़त्म हो चुका होता है, मुझे याद नहीं रहता है। So let's add the charms before I forget it.
So let's see. तो अल्फ़ाबेट्स देखते हैं पहले. We have R, P, S, Y, O, A. So ये है नेम इनिशियल्स. हो सकता है आपके नेम के इनिशियल्स हो, आपके पर्सन के नेम के इनिशियल्स हो. देन वी हैव फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड. यहाँ पर चीज़ें आगे नहीं बढ़ी हैं, चीज़ें पीछे भी नहीं जा रही हैं, चीज़ें ख़त्म भी नहीं हो रही है. जस्ट नो दैट फॉर रियल. देन उसके बाद विशेस डू कम ट्रू. सो आपकी जो भी विशेस हैं इस डिज़ायर को लेकर, इस इंसान को लेकर, वो कम दैट विल कम ट्रू. सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. आपकी हो सकता है काफ़ी हद तक ऑनलाइन कम्युनिकेशन ज़्यादा होती हो एज़ कम्पेयर टू मिलना जुलना. आपका पर्सन हो सकता है कि हॉस्पिटल से बिलोंग करता हो, हॉस्पिटल की मेडिकल फील्ड से बिलोंग करता हो, या फिर आप खुद ऐसे हो, या फिर राइट नाउ लाइक आई सेड अर्लियर हो सकता है कि इसको कोई हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हों, या इसके फैमिली मेम्बर में किसी को हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं. मुझे लेकिन इसकी अपनी चीज़ लग रही है एज़ कम्पेयर टू फैमिली के कोई इश्यूज़ हो. हो सकता है अगर फैमिली का है, हो सकता है कि किसी का बेबी बॉर्न हुआ हो और दे आर टेकिंग केयर ऑफ दैट मेंबर ऑफ द फैमिली. आपका कनेक्शन काफ़ी स्ट्रांग है और आपका पर्सन सीम्स टू बी वेरी रिच, स्टेबल फाइनेंशियली. मुझे नहीं लगता कि इस इंसान की ज़िंदगी में आपके अलावा कोई और है या कोई और आएगा लव वाइज. सो हो सकता है कि आप दोनों की शादी बहुत जल्द हो और आप दोनों बहुत जल्द कंसीव भी करो. बहुत स्ट्रांग और पॉजिटिव एनर्जी है इस कनेक्शन को रखते हुए अपने. देखते हुए मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं पे भी फेयरफुल होने की ज़रूरत है. सीम्स लाइक कि आपने माइंड के नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करने की बहुत ज़रूरत है यहाँ पर. सो यू जस्ट नीड टू डू दैट. और बाकी एवरीथिंग सीम्स टू बी लाइक अंडर कंट्रोल. और या ये थी रीडिंग आप लोगों की. अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो. टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए टेक केयर एंड बाय.